हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, आपका फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो 8 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के होते हैं। तो इन पे डिस्कशन हम करेंगे। और ये वीडियो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए, टाइम आपके एग्ज़ाम में बहुत कम बचा है। ठीक है, 30 मार्च को आपका जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम होना है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इस रिगार्डिंग अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, तो हमने गेस पेपर से और दूसरी जगह से जो है वो इसको फॉर्म किया है, सर्च किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से आपके हो सकते हैं 2022 के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमने इसके पहले जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मेंशन किए 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसी तरह से डेली आपको अलग अलग टॉपिक पे जो है वो वीडियो मिलते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। आप अपने एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा टेंशन में ना रहें। ओके, चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट नोट्स या किसी भी टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन हो तो आपको फ़ौरन मिलता रहे। इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब रहें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो इस रिगार्डिंग इन्फॉर्म करते रहें। सो आज हम लोग जो है वो जो डी सेक्शन होता है आपका, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मालूम है कि 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड होता है, दैट इज़ टू से उसमें प्रोज भी है, सप्लीमेंट्री भी है और पोइट्री भी है। तो जो पहला सेक्शन होता है, यानी सेक्शन डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, वो प्रोज सेक्शन से ही होता है। तो उसमें लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हमने लास्ट की वीडियो में, कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन शार्ट होता है, यानी 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको 2 करने होते हैं। तो देखिए, डिटेल में चाहे आप सीरीज़ में पढ़ें या बुक में पढ़ें, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी हैं, और जब चैप्टर्स ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। तो इतना टाइम तो है नहीं। अगर आपने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो डोंट वरी अबाउट दैट। हम आज आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक से, तो उसका ये पहला क्वेश्चन है जो कि शार्ट है। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं उन्होंने क्या कहा। व्हाट डिड एम हैमल से, यानी वो क्या कहते हैं। तो आंसर आपका है, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो वो बताते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो वो ये भी कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा साफ, यानी स्मूथ है ये लैंग्वेज, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा लॉजिकल भी है। ठीक है, यानी तर्क संगत भाषा है ये। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। आप इसको ज़रूर कंप्लीट करें, याद करें, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो। ओके, और तैयार कर लिया तो भी इस क्वेश्चन को आप ज़रूर जो है वो रिवाइज़ करें क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उसी चैप्टर से है, द लास्ट लेसन से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, क्या आशा करता था जो मेन कैरेक्टर है, जो लैड है फ्रांस, तो जो लड़का है वो क्या एक्सपेक्ट करता था, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार करने के लिए, विथ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन। ठीक है, जिस दिन लास्ट लेसन होना था। तो यहाँ से इसका आंसर है, आंसर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ए लेसन एंड पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल के रिगार्डिंग उसको जो है एक लेसन तैयार करना था। एम हैमल हिज टीचर हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे एम हैवल, उन्होंने ऐलान किया था कि उस दिन वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रांस डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो पार्टिसिपल का जो है वो स्टार्टिंग यानी बेसिक भी फ्रांस को नहीं आता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे। ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो आशा कर रहा था स्कॉल्डिंग की, डांट पड़ेगी फॉर फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, उस दिन उसके टीचर के द्वारा। तो ये इसका आंसर हुआ है। देखिए, हम इसकी हिंदी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि हिंदी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होगी, तो हम समझा रहे हैं, इसलिए आप एक दो बार भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। और ऐसे भी हमने ऑफलाइन क्लास में आपको इसको
अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी अभी जो आपका टाइम चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप डिटेल में किसी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, चाहे ग्रामर का हो या राइटिंग सेक्शन हो, तो डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में आपका कवर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, नंबर कम ना होने पाए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शार्ट में, आज हमने सारे क्वेश्चन जितने भी 15-16 क्वेश्चंस लिए हैं, 12 क्वेश्चंस, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए, इसमें 8 नंबर आपका जो है वो आराम से मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रांस जो कैरेक्टर है, जो लड़का है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में, तो वो कैसा फील करता है एम हैमल के बारे में और स्कूल की जो चेंजिंग है, जो चेंज हो रहा है वहाँ पे लास्ट डे, तो उसके बारे में उसकी क्या फीलिंग है। तो आपको आंसर देना है यहाँ से। फ्रांस वाज शॉक्ड, फ्रांस जो है वो शॉक्ड हो गया था। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना दैट एम हैमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, कि हमेशा के लिए, सदा के लिए जो एम हैमल जो उसके टीचर हैं वो स्कूल छोड़ रहे हैं। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज टुगेदर, तो अब जो है वो साथ साथ में उसकी फीलिंग भी जो है वो, भावनाएं भी उसकी चेंज हो रही हैं। ही कर्स्ड, तो वो पछता रहा है, वो मतलब अपने आप को जो है वो बुरा भला कह रहा है, हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, क्योंकि उसने जो है वो लेसन नहीं याद किया था, इसलिए वो अपने आप को जो है वो कोस रहा है। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर, वो सारी चीज़ें भूल गया जो इसके टीचर हैं एम हैमल, जो एक रूल लिए हुए थे, स्टिक जो है वो लेके आते थे क्लास में, एंड इस क्रैंकी नेचर, और उनका जो क्रैंकी नेचर था, जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, वो सारी चीज़ें जो है वो भूल गया और इस बारे में बहुत ही हैरन में था, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में था कि आज ऐसा चेंज क्यों हो रहा है पूरा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, वाई डज द आथर से गारबैक टू देम इज़ गोल्ड। ठीक है, तो ये आपका जो स्प्रिंग वाला जो लेसन है उससे ये लिया गया है। ठीक है, इसमें इसकी हिंदी हुई कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है, कचरा उनके लिए सोना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा लेसन था, तो उसी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। गारबैग इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। तो गारबैग का मतलब जो है उन बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जो वहाँ पे कूड़ा करकट बिनते थे, चुनते थे, उनके लिए जो है वो उनकी जीविका का साधन है। ठीक है, दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गारबैग, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो उन गारबैग में, उन कचरे में जो है वो सर्च करते थे, ढूंढते थे, एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और थोड़े से पैसों में उन्हें बेच देते थे। दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट्स को लगाते थे, अपने तंबू को लगाते थे, वेयर एवर दे कैन फाइंड रैक्स, जहाँ भी उनको जगह मिलती थी। सो द आथर राइटली सेज, तो इसीलिए आथर ने, जो राइटर है, जो लेखिका है, उसने सही लिखा या सही कहा है, दैट गारबैग इज़ नो लेस देन गोल्ड टू द रैक वेकर्स। तो गोल्ड से कम नहीं है जो गारबैग है उन रैक वेकर्स के लिए। ओके, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट, अपनी जो स्थिति है उससे डिफरेंट क्यों है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आपको जो है वो सर्च करना है। आंसर यहाँ से है, मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी चूड़ियाँ बनाने वालों की फैमिली से जो है वो मुकेश होता है। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स ही डज़ नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग। तो अनलाइक मतलब जो उसकी फैमिली काम करती है ये बैंगल मेकिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बिल्कुल अपोजिट ही व्यू है, उसका जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो है वो जो लेखक है हिमसेल्फ, ये राइटर है इसमें, तो वो किस प्रकार से जो है वो पूल में सैंक होता है, डूबता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा ये चैप्टर है।
पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल, जो YMCA पूल है जहाँ पे वो डूब रहा था तो उसको उसने कब ज्वाइन किया, ये आपको बताना है। या इसका इस तरह से भी अनुवाद हो सकता है कि लेखक YMCA तरणताल में कब भर्ती हुआ और क्यों। तो आंसर होगा ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 या 11 साल का था। व्हेन ही ज्वाइंड द YMCA पूल, तब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, तो ये जो है वो ये व्यवस्था उपलब्ध कराता था किस चीज़ की, तैरना सीखने की। ओके, तो ये 7 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, ये हम जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं इसके अलावा भी जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में, अभी आपका शार्ट और लॉन्ग कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में हमने लॉन्ग बताया, अभी शार्ट बता रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा, जैसे डी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर आपका राइटिंग सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे या रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, कंप्लेन लेटर है, ये सारी चीज़ें आपको, और इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसलेशंस हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सीरीज़ में हमने देखा तो 20-25 ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तो व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, इमोशन की जो श्रृंखला थी संवेगों की, वो क्या थी, एंड फियर्स, और क्या भय था, दैट डगलस, जो कि डगलस ने एक्सपीरियंस किया जब वो फेंके गए थे किसमें, इनटू द पूल, उस पूल में। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और क्या उन्होंने प्लान बनाया पानी की सतह पर आने के लिए। तो आंसर जो है उसका यहाँ से है कि व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पूल में फेंका गया, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तो वो गिरे उसमें कैसे, एक सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई मुद्रा में। ही स्वेलोड वाटर, तो वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पी गए। एंड स्वेलोड का मतलब होता है निगल जाना। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बॉटम तक चले गए। ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत भयभीत थे। बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। ऑन द वे डाउन डगलस प्लान, और इसी प्रकार से डगलस ने प्लान बनाया दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उनका पैर जो है वो बॉटम से टकराए, ही वुड मेक अ बिग जंप। यहाँ से देखिए हमने इसको ऐड कर दिया, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। जंप, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो एक वो बड़ी जंप लगाएंगे। कम टू सरफेस, पानी के सतह पे आएंगे। लाई फ्लैट, समतल मुद्रा में लेटेंगे। ऑन द वाटर, पानी पर। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैरों के द्वारा तैरते हुए टू द एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे तक आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने क्यों निश्चय किया कि वो पानी के भय से ऊपर आना चाहते हैं, मतलब जो उनको भय था पानी में डूबने का, उससे वो उबरने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा क्यों था। तो यहाँ पे आपको आंसर देना हुआ। आंसर है इसका द फियर ऑफ वाटर स्टेट, जो पानी का भय था वो कंटिन्यू उनके साथ रहता था, स्टे रहता था विद हिम फॉर ईयर्स, कई सालों तक। वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते थे। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, तो ये जो पानी का भय था वो हमेशा जो है उनका पीछा करता रहता था, हंटिंग करता रहता था। इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, तो जो उनकी फ़िशिंग करने की आदत थी उसको भी उसने ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। एंड डिप्रीव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग भी एक प्रकार का जो है वाटर गेम होता है, तो उससे भी उनको जो है वो डिप्रीव कर दिया था, वंचित कर दिया था। बोटिंग से वंचित कर दिया था, और स्विमिंग से। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और यही कारण था कि वो पानी के भय से ऊपर आना चाहते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसका आंसर हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, हाउ डिड डगलस मेक श्योर, ये डगलस जो हैं, जो खुद इस स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने कैसे आश्वस्त किया दैट ही कॉन्क्वर्ड, की अब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, द ओल्ड टेरर, वो उस ओल्ड टेरर पर। ओल्ड टेरर कौन सा था, पानी में डूबने का। ओके, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर यहाँ से है द ऑथर हैड लर्नड हाउ टू स्विम, डगलस ने जो है वो इस बात को सीखा कि कैसे तैरा जाता है। बट ही वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो आश्वस्त नहीं थे। दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट, कि उनका सभी जो भय है वो चला गया। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने तय किया कि वो पानी के भय से ऊपर आना चाहते थे। सो ही वेंट टू लेक, तो इसलिए वो झील में गए।
वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर एक जगह है वहाँ पे डाइव्ड ऑफ ए डॉक, डाइव किया उन्होंने एट ट्रिक्स आइसलैंड, जिसका नाम, जिस जगह पे ये है उसका नाम था ट्रिक्स आइसलैंड। ही स्वाम 2 माइल्स अक्रॉस द लैक, तो 2 मील तक जो है वो वहाँ पे तैरे टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, जिसका नाम इस स्टैम्प एक्ट आइसलैंड था। ही स्वान द वेरियस टाइप्स एस क्राल, तो जो तैराकी की भिन्न भिन्न जो मुद्राएं होती हैं, जैसे क्राल का मतलब रेंगना होता है, रेंगते हुए, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक के द्वारा जो स्विमिंग होती है, साइड स्ट्रोक के द्वारा, एंड बैक स्ट्रोक, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे सीखी। व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब वो झील के बीचों बीच में थे, एंड पुट हिज फेस अंडर वाटर, और उन्होंने पानी में अपना फेस को किया हुआ था, एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन कभी न ख़त्म होने वाला पानी। ही गॉट ए लिटिल फ्राइटेंड, तो वो थोड़ा भयभीत हुए। नेक्स्ट डे ही स्ट्रिप्ड, अगले दिन उन्होंने फिर जो है वो स्ट्रिप्ट किया, डाइव्ड इनटू द लेक, वो लेक में उन्होंने डाइव किया, एंड स्वान अक्रॉस, और तैर कर गए टू द अदर शोर, दूसरे किनारे पर, ऑन बैक जस्ट डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू। दस ही कनकॉर्ड, और इस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की, ही इज ओल्ड टेरर, अपने पुराने भय पर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसका आंसर आपने देखा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट निल्स ओलोफ। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो रैट ट्रैप है उससे लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका शार्ट है। वाई डिडंट द स्ट्रेंजर, जो अजनबी था, वो डिड नॉट द स्ट्रेंजर, वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर, जो स्ट्रेंजर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, उसने क्यों नहीं बताया आयरन मास्टर को दैट ही वाज नॉट नील ओलोफ, कि वो नील्स ओलोफ नहीं है। ओके, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर यहाँ से है, व्हेन द आयरन मास्टर थॉट द स्ट्रेंजर टू बी नील्स ओलोफ, जब आयरन मास्टर ने सोचा कि ये जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेंजर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, ये नील्स ओलोफ है, द स्ट्रेंजर डिडंट टेल द ट्रूथ, तो उस स्ट्रेंजर ने कुछ भी सच नहीं बताया, ठीक है, कि वो जो है वो नील्स ओलोफ नहीं है। दैट ही was not with the hope of setting couple of corner more, that he was not with the hope, उसको उम्मीद नहीं थी, of setting couple of क्रोनर मोर, कि मतलब जो और भी उसके पास क्रोनर हैं, जो पैसे हैं, वो कहीं चले ना जाएं। ही हिज ग्रीड मेड हिम कीप द ट्रूथ, तो उसका जो, उसकी जो लालच थी, हिज ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो उसकी जो लालच थी, मेड हिम, उसने उसको बनाए रखा, कीप द ट्रूथ, ताकि वो ट्रूथ से दूर रहे, मतलब वो सच ना बोले। अगर सच बोल देगा तो जो उसको पैसे मिलने वाले हैं, जो उसकी हेल्प होने वाली है, वो कुछ नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने कुछ सच्चाई नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विलियमसन, तो उस पेडलर के द्वारा, उस रैट ट्रैप सेलर के द्वारा कौन सा गिफ्ट जो है वो छोड़ा गया एडला के लिए, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर थी। ओके, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर यहाँ से है इसका, द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विलियमसन कॉन्टेंटेड रैट ट्रैप, तो जो पैकेज छोड़ा गया था पेडलर के द्वारा क्रिसमस गिफ्ट के लिए, उसकी जो बेटी थी आयरन मास्टर की, एडला विलियमसन, उसके लिए उसने छोड़ा था रैट ट्रैप सेलर ने। कॉन्टेंटेड रैट ट्रैप, तो उसमें एक रैट ट्रैप था 30 क्रोनर इन क्रम्बल नोट्स, जो 30 क्रोनर उसने चुराए हुए थे पीजेंट्स के, तो उसके थे। रॉट फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के थे जो उसने चुराए हुए थे। एंड लेटर, और एक लेटर था उसके अंदर, फॉर हर एक्सप्लेनिंग, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था हिज कॉन्डक्ट, अपने आचरण को, एंड हिज ग्रेटिट्यूड, और अपनी कृतज्ञता को, टू मिस विलियमसन, जो कि मिस विलियमसन के लिए थी, फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक ए कैप्टन, जिसने कि उसकी सेवा सत्कार जो है वो एक कैप्टन की तरह किया था। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, कहाँ से उसके मन में विचार आया कि यह संसार जो है वो एक बड़ा रैट ट्रैप है। ठीक है, तो इसके आंसर को आपको देना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, तो एक जो है वो वांडरिंग का मतलब कहीं वो जा रहा था, ये निरीक्षण कर रहा था, कुछ
काम कर रहा था, ही वॉज थिंकिंग, तो उसने सोचा ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में। सडनली ही वॉज स्ट्रक, और अचानक एक विचार आया, बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड, कि ये संपूर्ण संसार अबाउट हिम, उसके लिए वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, सिवाय इसके कि एक बड़ा सा रेड ट्रैप। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। व्हाट मेड द पेडलर, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसने इस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया पेडलर को कि ही हैड इंडीड फॉलन, कि वो अब फंस चुका है, गिर चुका है, इनटू अ रैट ट्रैप, एक चूहेदानी में। तो आंसर इसका है यहाँ से द पेडलर स्टोल द क्राफ्टर्स 30 क्रोनर। तो जो पेडलर था उसने चुराए हुए थे 30 क्रोनर। ओके, फॉर सेफ्टी ही इंटर्ड ए वुड, तो अपने बचने के लिए वो एक जंगल में चला गया। ही वॉकड, वो चलता गया, एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, और वो ऐसे जंगल में चला गया था जहाँ पे कोई एंड नहीं आ रहा था, उसकी समाप्ति नहीं हो रही थी। दिस मेड हिम थिंक, और इसी कारण वो सोचने लगा, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, कि वास्तव में वो एक बड़े से मतलब एक रैट ट्रैप में जो है वो एक चूहेदानी में फंस चुका था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था जिसका आंसर आपने देखा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। तो आयरन मास्टर ने काइंडली क्यों बात किया पेडलर से, ओके, और क्यों इनवाइट किया अपने घर पे। तो आंसर इसका है, द आयरन मास्टर कुडंट सी हिम प्रॉपरली। रीज़न ये था कि आयरन मास्टर ने प्रॉपरली, अच्छी प्रकार से जो है उसको पेडलर को नहीं देखा था। इन द पुअर लाइट, क्योंकि लाइट जो थी वो बहुत ही वीक थी, पुअर थी। हिज मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वाइंटेंस ऑफ हिम, और उसने ये समझा कि इसका कोई पुराना जान पहचान का आदमी है। सो ही स्पोक काइंडली, और इसीलिए उसने बहुत काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक उससे बातचीत किया, टू द पेडलर, उस पेडलर से, एंड इनवाइटेड हिम एट होम, और उसको अपने घर पर आमंत्रित किया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था जिसका आंसर अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वो सैथले। तो ये कैप्टन वो सैथले एक नाम है। तो वाई डिड द पेडलर साइन, मतलब उसने ऐसा क्यों दिखाया कि वो कैप्टन वो स्टैले है। तो इसका आंसर है, ही एक्टेड लाइक ए रियल कैप्टन, उसने एक रियल कैप्टन की तरह एक्ट किया, बिहेवियर किया। एंड ही नॉट ओनली रिटर्न द 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे उसको वापस नहीं किए ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर, उस क्राफ्टर के, बट ऑल्सो प्रेजेंटेड, लेकिन ऐसा प्रस्तुत किया द यंग काइंड लेडी, उस आयरन मास्टर की जो डॉटर थी उसके समक्ष उसने इस प्रकार से प्रस्तुत किया अपने आप को, विद ए क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट भी दिया एज रियल कैप्टन, रियल कैप्टन की तरह, वुड हैव डन, और ये सारी चीज़ें उसने की। ही वॉज ऑनर्ड एज ए कैप्टन, और इसी कारण उसको एक कैप्टन की तरह जो है ऑनर मिला, सम्मान मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू, ये इंडिगो का है, आपने ऑफलाइन क्लास में इसको देखा, हमने इस पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया था, गांधी जी के रिगार्डिंग ये चैप्टर पूरा मेंशन है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। चंपारण जो है वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्यों ले जाना चाहते थे। या अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि हु लेट गांधी जी टू चंपारण एंड वाई, कौन गांधी जी को चंपारण ले गया और क्यों। तो आंसर इसका, राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी स्वयं जो है वो चंपारण के किसानों की कंडीशन को, स्थिति को देखें। दैट्स वाई ही लेट गांधी जी टू चंपारण, और यही कारण था कि वे गांधी जी को चंपारण ले गए। क्वेश्चन नंबर 18। List the places that Gandhiji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. List the places, उन स्थानों की सूची दीजिए दैट गांधीजी विजिटेड, जहां गांधीजी गए, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला, पहले ही जो मुलाकात हुई थी शुक्ला के साथ गांधी जी की, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और जब वो चंपारण में पहुंचे। तो आंसर होगा, गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला वाज एट लखनऊ, लखनऊ में उनकी पहली मीटिंग हुई। देन ही वेंट टू कानपुर, तब वो कानपुर जो है वो गए, ठीक, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे भी पार्ट्स में जो है वो वहाँ पे गए। ही रिटर्न टू हिज आश्रम अहमदाबाद, उसके बाद वो अपने आश्रम अहमदाबाद वापस आए। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, उसके बाद वो कलकत्ता भी गए, पटना एंड मुजफ्फरपुर, बिफोर अराइविंग एट चंपारण, चंपारण से
में पहुंचने से पहले वो इन सारी जगहों पे गए थे। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। तो ब्रिटिश जो ज़मींदार लोग थे उनको वहाँ के जो किसान थे चंपारण के क्या देते थे रेंट में। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट्स इंस्टीड एंड वाई। अब ब्रिटिश जो है क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। द पेजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। तो इंडिगो को जो है रेंट के रूप में वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देते थे। नॉट जर्मनी हैड नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और अब जर्मनी ने जो है वो डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो को। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और इसीलिए ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, वांटेड मनी, वो पैसा चाहते थे एज कंपेंसेशन के रूप में फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो वास्तविक इंडिगो थी उसकी जो प्राइस थी वुड गो डाउन, वो नीचे हो गई ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण जर्मनी ने कर लिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखा। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 20। जो 20 क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं गांधी जी कंसिडर्ड, कि गांधी जी ने कंसिडर किया, सोचा द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण का एपिसोड हुआ, टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि वो उनके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था। तो आंसर होगा द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ। गांधी जी की लाइफ में चंपारण का जो टॉपिक था वो एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज हिज मेथड कंसिस्टिंग, क्योंकि उनका जो मेथड था कंसिस्टिंग ऑफ डिसओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट केम आउट सक्सेसफुल। तो जो गांधी जी की विचारधारा थी, ठीक है, कंसिस्टिंग, उनका जो दृढ़ निश्चय था, और डिसओबीडियंस था, जो आज्ञा न मानते थे वो ब्रिटिश लोगों की, वो लास्ट में चल के सक्सेसफुल हुआ। द होल नेशन, पूरा देश जो है, केम टू नो, ये बात जान पाया दैट दे वुड अपोज द ब्रिटिश, कि अब गांधी जी ने जो शक्ति दी थी, ठीक है, जो उन्होंने हिम्मत दिखलाई थी, उससे पूरे देश को, पूरे नेशन को ये पता चला कि नहीं, हम लोग जो है वो अपोज कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं ब्रिटिशर्स का। ओके, तो इस स्टार्ट में आपने देखा जो 4th क्वेश्चन के बाद हम 6 पे आए थे, तो उसमें 5 क्वेश्चंस रिमेन रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। ओके, लास्ट स्प्रिंग का ये क्वेश्चन है। लेखिका बच्चों के जूते न पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है। तो यहाँ पे आंसर होगा द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, इज़ वैलिड एक्सप्लेनेशन। ये जो है सबसे सही एक्सप्लेनेशन है, उदाहरण है। चिल्ड्रन लाइक साहेब की तरह जो बच्चे थे, कांट अफोर्ड शूज़, तो शूज़ को ख़रीदना जो है उनके लिए मुश्किल था। व्हेन साहेब गेट्स ए पेयर ऑफ शूज़ ही वियर्स, जब साहेब जो है वो उसने उसको कहीं से जो है वो मिला, साहेब गेट्स का मतलब जब साहेब को मिला अ पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ा शूज़, ही वियर्स, तो उसने पहना। वन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट इट हैज़ बिकम ए ट्रेडिशन, और उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये था कि ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, ताकि वो बेयरफुट रहते हैं, ये उनकी परंपरा है। बट द राइटर डाउट्स इट्स, लेकिन राइटर को इस बारे में डाउट था। राइटर के अकॉर्डिंग ये सारे बच्चे पुअर हैं, इसलिए वो बेयरफुट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल जो है वो आपके 20 क्वेश्चंस थे, जिनको कि हमने पूरा हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया, इसके विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू एन्जॉय ऑल द होल वीडियो। ओके, तो ये क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आई होप आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसमें से 2 ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और चैनल से कंटिन्यू जो है वो ज्वाइन रहें, क्योंकि इसी प्रकार से डेली आपको जो है वो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको हर टॉपिक पे जो है वो हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो कौन से इम्पॉर्टेंट पैसेज से जो है वो ट्रांसलेशन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसेज हैं, हम उसमें से 4-5 जो है वो कंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो है वो आर्टिकल राइटिंग में
ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करना पड़े, कम से कम आर्टिकल में आपका एग्ज़ाम में मैच हो जाए। तो इन सारे टॉपिक पे हम आपको नेक्स्ट में वीडियो भेजते रहेंगे। ओके, सो चैनल पे कंटिन्यू जो है वो ज्वाइन रहें, जुड़े रहें। और अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, ओके, तो आप जो है वो मैसेज करें, हम उसको जो है वो रिप्लाई करेंगे। ओके, उस रिगार्डिंग हम वीडियो बना के आपको भेजेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।